जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूं कि इन्वेस्टमेंट कैसे करें और एलआईसी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, इसकी पूरी जानकारी दूंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एसआईपी क्या होता है, एलआईसी क्या होता है, इसमें किस तरह इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो सबसे पहले बात करूँ मैं आपको कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपना सैलरी का कुछ हिस्सा आप उसको इन्वेस्ट करिए। 10% 15% जो भी आपकी सैलरी आती है, मान लीजिए कि आप 100 रुपये कमाते हैं तो आप 90% खर्च करिए, 10% पैसा इन्वेस्ट करिए जो आपको इन फ्यूचर काम में आए। आपकी जब उम्र 40 हो जाए, 50 हो जाए, तब आपके उस उम्र में आपकी वो पैसा काम में आए, ठीक है। तो उस सबसे पहले आप एलआईसी जो होता है वो जीवन बीमा होता है, उसमें आपको एक इंश्योरेंस कवर मिलता है और साथ में आपको एक धीमे धीमे जो आपकी अमाउंट बढ़ती है वो जाके आपको लॉन्ग टाइम काफ़ी अच्छा इन्वेस्ट मिलता है मैच्योरिटी पे। मान लीजिए कि आपने एलआईसी चालू किया है, उसमें हर महीने आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ में आपको रिस्क कवर भी मिल रहा है और एक्सीडेंटल भी कवर मिल रहा है। तो आप 1000 रुपये जमा कर रहे हैं और 1000 रुपये आप 10 साल के लिए करते हैं तो 15 साल में आपको कम से कम काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा। 4 से 5 लाख का आपका जमा होगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपये आपका जमा होगा, सामने आपको 2.5-3.5 लाख का आपका बेनिफिट होगा। तो आप एलआईसी में जितना आप पैसा रखेंगे लॉन्ग टाइम के लिए उतना आपको उसमें बेनिफिट होने वाला है ना। उसके बाद में जो एलआईसी होता है उसमें रिस्क कवर नहीं होता है। एलआईसी आपको पहले ही लिख के दे देगी कि आपको इतना लाख मिलने वाला है। आपने अगर 1 साल तक आपने अगर जो आपका टर्म है, ठीक है, 5 साल का या 10 साल का या 15 साल का जो भी टर्म है आपका, अगर आपने उसको पूरी ईमानदारी से 5 साल तक या 10 साल तक आपने पेमेंट किया तो आपको जो आपकी मैच्योरिटी पे इतना पैसा मिलने ही वाला है। जो आपको लिखित में दिया है उतना मिलने ही वाला है, उससे कम नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा ही मिलेगा। तो एलआईसी आपको गारंटेड लिख के देती है। एलआईसी में फ़ायदा ये होता है कि अगर आप मान लीजिए कि हर महीने 3000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके बेसिस पे आपको मालूम पड़ता है कि 15 साल बाद मुझे इतना मिलने वाला है। अगर मैं इसको कंटिन्यू किया तो जब आपका मैच्योरिटी होता है, जब आपको पैसा मिलता है, तो आप उस पैसे से अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं कि ये पैसा मैं यहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ या उससे कुछ बिजनेस कर सकता हूँ या अपनी बेटी की शादी या बेटे की शादी, एक से जुड़ कुछ भी काम कर सकता हूँ। आप इसको अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं। रही बात अब एलआईसी की, एलआईसी में आपको कोई रिस्क कवर नहीं मिलता है, कोई एक्सीडेंटल कवर नहीं मिलता है, ठीक है। एलआईसी में क्या होता है कि अगर आपने एलआईसी चालू किया है, अगर आपको कुछ होता है तो आपका नॉमिनी है उसको आपका पैसा मिलेगा, ये एलआईसी में होता है। लेकिन एसआईपी में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी रिस्क कवर नहीं मिलता है। आपने हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1000 रुपये या 1500 रुपये जो भी आपके बजट में आता है आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन आप 10 साल के लिए रख रहे हैं, 20 साल के लिए रख रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं होता है कि आपको 10 साल बाद या 20 साल बाद इतना पैसे मिलने वाला है। कोई श्योरिटी, कोई गारंटी, कोई लिखित में नहीं मिलता है। मार्केट के ऊपर होता है, शेयर मार्केट के ऊपर होता है, शेयर मार्केट में प्लस माइनस होता है तो उसके हिसाब से आपका बैलेंस जो पैसा है वो भी प्लस माइनस हो जाता है। तो आप एलआईसी आप कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। एसआईपी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा आपको रिस्क लेना ज़रूरी है एसआईपी में। लेकिन एसआईपी में कभी कभार तगड़ा फायदा भी होता है। अगर आपको मिनिमम 12 से लेके 20% रिटर्न आपको मिलने की संभावना है तो एसआईपी अच्छा भी होता है, नुकसान भी होता है। एसआईपी अच्छा इसलिए होता है क्योंकि उसमें रिटर्न काफ़ी अच्छा मिलता है। आप जितना लॉन्ग टाइम रखें, 20 साल, 30 साल, 35 साल, उतना आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। और नुकसान ये होता है कोई गारंटी नहीं होती कि आपका पैसा कितना मिलेगा। जो आपने डाला है उतना मिलेगा, उससे कम मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, वो गारंटी नहीं होती। लेकिन मिनिमम 5 से लेकर 10% मिलता ही है एसआईपी में, तो उतना वो गारंटेड होता है। तो एलआईसी और एसआईपी दोनों में क्या अंतर है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अगर आपको एसआईपी करना है तो आप एलआईसी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी की तरह आप एलआईसी में एसआईपी कर सकते हैं, वो आपका गारंटेड होता है। 12% गारंटेड 5 साल में मिलेगा, वो सब गारंटेड होता है। तो आप एलआईसी में एसआईपी कर सकते हैं अगर आपको एसआईपी करना हो। उसमें आप गारंटेड है कि नहीं आपको इतना मिलना है तो मिलना है। तो मैंने आपको दोनों को बता दिया कि एलआईसी क्या होता है, एसआईपी क्या होता है, ठीक है। आपको सोचना है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, एसआईपी में या एलआईसी में। मेरे हिसाब से आप कुछ हिस्सा एलआईसी में करिए, कुछ हिस्सा एसआईपी में करिए। आपका एक आपका फिक्स इनकम है, एक आपका थोड़ा रिस्क है, लेकिन आप दोनों करेंगे तो दोनों आपका लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये मैंने आपको मैंने समझा दिया। और दूसरा, आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं, आप 10,000 की नौकरी कर रहे हैं, 20,000 की नौकरी कर रहे हैं, आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखिए, पैसे को सेविंग करना सीखिए। अगर आपकी थोड़ी थोड़ी
इन्वेस्टमेंट आपको इन फ्यूचर काफ़ी अच्छा आपका फ्यूचर चेंज कर सकती है। वो बोलते हैं ना, बूंद बूंद तालाब भरता है, उसी तरह ये 1000-500 आपको ये छोटी छोटी अमाउंट है, आपको दिखेगी नहीं, लेकिन एक दिन ये बड़ा बनता है। तो आपको जब इकट्ठा पैसा मिलता है तब बहुत खुशियाँ मिलती है। जैसे मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आप पीएफ भर रहे हैं, आपको 1500 पीएफ में डाल रहे हैं। जब आपको पैसा मिलता है 1500 डालते हैं तो वो मालूम नहीं पड़ता कि कितना जा रहा है, लेकिन जब आपको मिलता है 50,000 60,000 तो आपको खुशी होती है। तो ये होता है एक छोटी छोटी अमाउंट जमा करने से, और जब वो बल्क में मिलता है अपने को तो उससे खुशी दोगुना मिलती है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट या गवर्नमेंट, आप जितना खर्च कर रहे हैं उतना आपका जरूरी भी है सेविंग करना। आप सेविंग भी उतना करिए। सेविंग के बिना आज के ज़माने में कुछ नहीं होता। आप सेविंग करिए, आपका इन फ्यूचर आपकी वाइफ बच्चे आप जो भी आने वाले हैं उनका जीवन अच्छा रहेगा। तो सेविंग भी जरूरी है, इन्वेस्ट भी जरूरी है, सेविंग भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। आप इन्वेस्ट करिए एसआईपी में, सेविंग करिए एलआईसी में। ये दोनों अलग अलग है, लेकिन मैंने दोनों को आपको बता दिया कि दोनों में क्या डिफरेंट है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो अच्छे शेयर है, जो अच्छी कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन फ्यूचर आप स्टॉक लेके छोड़ दीजिए और लॉन्ग टाइम के लिए रखिए उसको, 5 साल 10 साल आपका पैसा अच्छा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आप जितना ये जो शेयर आते हैं स्टॉक मार्केट के, आप उसको जितना लेके छोड़ देंगे लॉन्ग टाइम के लिए, जितना आप उसको रखेंगे, ठीक है, वो काफ़ी आने वाले समय में काफ़ी तगड़ा रिटर्न देगा आपको। मान लीजिए भेल हो गया, गेल हो गया, फिर एलएनटी हो गया, आप ये सब का शेयर लीजिए, ये सब का शेयर लेके आप उसको छोड़ दीजिए इन फ्यूचर के लिए, आपको बहुत तगड़ा रिटर्न मिलने वाला है। एलएनटी का शेयर इतना अच्छा होता है कि आप मान लीजिए कि हर 5 साल में आपको डबल शेयर मिलता है, बोनस मिलता है। मान लीजिए कि आपका एलएनटी का 50 शेयर आपने लिया है, 5 साल बाद एलएनटी खुद आपको सामने से 50 शेयर देती है बोनस के रूप में, यानी 50-50-100। तो आपको 5 साल में कितना फायदा हो गया, खाली एलएनटी बोनस देती है। तो आप सोचिए एलएनटी का शेयर कितना बेनिफिट है। एलएनटी का जो काम होता है उसका काम होता है बिल्डिंग, रोड का, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो कभी भी उसमें लॉस नहीं जाएगा और उसके बिना दुनिया चल ही नहीं पाएगा। कंस्ट्रक्शन का काम आज के बहुत चलता है, रोड, बिल्डिंग ये सब काम होता है एलएनटी का। तो आप इसमें इन्वेस्ट करिए। मैंने इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी कंपनी जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंपनी जो टॉप पर है मैंने आपको बताया, आप उसमें इन्वेस्ट करिए, आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा और आपका पैसा 10 साल 15 साल बाद इन फ्यूचर वो पैसा बढ़ने ही वाला है, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने का मैंने आपको पूरी जानकारी दे दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। जय हिंद।